वेद, है ना। आज हमें यही पढ़ना है टॉपिक। टॉपिक का क्या नाम है? वेद। देखिए वेद के बारे में बात करें तो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। वेद किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है या रचना किया गया है। वेद जो है कई एक ऋषियों के द्वारा लिखा गया है और इसे सभी ऋषियों द्वारा लिखे गए वेदों को एक मर्ज किया गया है, यानी एक तरीका से इसे कहा जा सकता है कि सभी को एक जगह पर लाकर संगठित किया गया है और ये काम करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को जाता है। तो अगर नाम पूछे कि वेदों का जो संकल्पकर्ता थे वो कौन थे, तो आंसर करेंगे क्या? महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास, है ना। लेकिन आप सिर्फ नाम इतना ही याद रखें, वेद व्यास के द्वारा वेदों का रचना किया गया था। रचना नहीं कह सकते, संकल्पकर्ता कह सकते हैं इन्हें, है ना। वेद व्यास के द्वारा यह किया गया था। अब आइए जानते हैं वेद के संबंधित। वेद जो भारतीय धर्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसे कहते हैं वेद। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद का प्रकार की बात करें तो वेद 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? देखिए वो 4 प्रकार। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। वेद 4 हैं। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, तो आंसर होगा अथर्ववेद, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो वेद त्रय में शामिल है। ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वेद त्रय कहते हैं, है ना। अब देखिए ये अगर चारों को शामिल कर दिया जाए, ये चारों को, है ना, ये भी इसमें आ जाए और ये भी इसमें आ जाए, तो इन चारों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो याद यहां से क्या क्या रखना है, हम आपको बताएं वेद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। यानी संकल्पकर्ता कौन है? तो वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहते हैं और जब इसमें हम अथर्ववेद को भी शामिल कर देते हैं, यानी चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता के नाम से भी जाना जाता है ना। तो याद ये रखना है ये सारे फैक्ट। अब चलते हैं आगे, जो अगले पॉइंट पे देखिए क्या है पढ़ने के लिए। यहां तक आए, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि ऋग्वेद के इन चारों वेद के उपवेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़े थे वो था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। उसके बाद है यजुर्वेद। उसके बाद क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। धनुर्वेद ये हो जाएगा यजुर्वेद का। उसी प्रकार से अगर देखें सामवेद का उपवेद तो हो जाएगा क्या? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद।
और एक और ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसका उपवेद की बात करें तो इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, शिल्पवेद। तो ये चार वेद, इन चारों वेदों का उपवेद याद रखना है क्या क्या। तो यहां से ध्यान दीजिए, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, तो आयुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा, धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, है ना। इस प्रकार से इसे याद रखिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये ऋग्वेद के, ये वेदों के, चारों वेद के ये उपवेद हैं। इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका है, उसे आप अपने तरफ से याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसे याद रखिए, रिया, क्या याद रखना है, रिया, काटे, शाग, अशी, युद्ध। देखिए क्या याद रखना है, री का मतलब हो गया ऋग्वेद, आ का मतलब हो गया आयुर्वेद। इसका मतलब है ऋग्वेद का धर्म, ये उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। काटे का मतलब कुछ नहीं यहां पे। शा का मतलब हो गया सामवेद और ग का मतलब हो गया गंधर्ववेद, है ना। आ का मतलब हो गया यहां पे अथर्ववेद और सी का मतलब हो गया शिल्पवेद। उसी प्रकार से य का मतलब हो गया यजुर्वेद और ध का मतलब हो गया धनुर्वेद। तो इस प्रकार से आप इसे यहां पे याद कर सकते हैं, रिया, काटे, साग, अस्सी, युद्ध। री का मतलब हो गया ऋग्वेद, आ का मतलब हो गया आयुर्वेद, काटे का मतलब कुछ नहीं, सा का मतलब है सामवेद, ग का मतलब है गंधर्ववेद, आ का मतलब है अथर्ववेद, शी का मतलब है शिल्पवेद और य का मतलब है यजुर्वेद और ध का मतलब है धनुर्वेद। तो ये चार वेद थे जिनके उपवेद ये हैं, उपवेद है। और इनको किस प्रकार से याद रखना है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, रिया, काटे, साग, अस्सी, युद्ध। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इन चार वेदों में ये पहले वाले जो तीन हैं, इसे किसे क्या कहा जाता है, तो त्रिय कहा जाता है। और चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। चलते हैं अब आगे और देखते हैं और क्या है जानने के लिए। अब हम एक एक वेद करके सभी के बारे में जानते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। तो पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। इसका जो समय अवधि है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है। कब से कब तक है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है ना। उसके बाद इसमें जानना क्या है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को यानी पाठक को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद के पाठक को बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं, होत्री। उसके बाद ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, मंडल की जो संख्या है वो है 10। सूक्तों की जो संख्या है, सूक्तों की जो संख्या है वो है 1028 और ऋचाओं की जो संख्या है, ऋचाओं की जो संख्या है वो 10,462 है। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, ये तीन जो है वो देखिए 10 यहां भी है, 10 यहां भी है और 10 यहां भी है। तो सीधा आप इसे याद रखिए 10, 28, 462। क्या याद रखना है, 10, 28, 462। 10, 28, 462 क्या है कि 10 उसमें मंडल है, 10,128 क्या है तो सूक्त है और 10,462 क्या है तो ऋचाएं। सही है, 10 मंडल, 10, 28 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। इसे सीधा याद रखिए 10, 28, 462। इसी में 10 का मतलब क्या, 10 सूक्त, ये 10 क्या है मंडल, 10, 28 क्या है सूक्त और 10,462 क्या है तो ऋचाएं हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। तो अब आगे चलते हैं, इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधा सीधा आते हैं वही चीज हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ बात उसी पे किया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है वो ऋग्वेद में इंद्र के लिए
इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों का वर्णन है। अब देखिए इंद्र के लिए 250 वर्णन है, इंद्र और अग्नि के लिए 200, तो सबसे ज्यादा जो वर्णन श्लोक है वो इंद्र के लिए है। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख जो देवता होगा वो इंद्र होगा। कौन सा होगा? इंद्र होंगे, है ना। तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रखिए कि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन होंगे? इंद्र होंगे, क्योंकि इनके लिए सबसे ज्यादा मंत्रों का उच्चारण किया गया है। अब आइए आगे, और आगे चलते हैं, देखिए क्या है आगे पढ़ने के लिए। देखिए और क्या है, ऋग्वेद से जानकारी जो मिलती है वो किसकी जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनैतिक जानकारी और प्रशासनिक जानकारी मिलती है। ये वही आर्य हैं जो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, है ना। तो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है किसकी? तो आर्यों की आगमन, इनके राजनीतिक जानकारी मिलती है। अभी तक जो भी हम तथ्य पढ़े हैं, एक बार थोड़ा सा हम इसे आपको रिवीजन कराते हैं। देखिए रिवीजन करते हुए चलिए ताकि आपको याद रहेगा। आइए देखिए, हम पढ़ रहे हैं वेद। वेदों का जो संकल्प करता है वो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास है। पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद में 3 वेद को, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, उसे हम वेद त्रय के नाम से जानते हैं। और जब चारों को शामिल करते हैं तो उसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हम क्या आपको पढ़ाएं। आगे का जो पॉइंट है वो है वेद और उसके उपवेद। वेद और उसके उपवेद को हम पढ़े हैं। तो देखिए ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसे हम याद करने का तरीका दिए हैं क्या? रिया काटे साग आसी युद्ध। री का मतलब हो गया ऋग्वेद, आ का मतलब हो गया आयुर्वेद, सा का मतलब हो गया सामवेद, ग का मतलब हो गया गंधर्ववेद, आ का मतलब हो गया अथर्ववेद और शी का मतलब हो गया अर्थ, है ना। तो स का मतलब हो गया शिल्पवेद, य का मतलब हो गया यजुर्वेद और ध का मतलब हो गया धनुर्वेद। तो ये 4 वेद का 4 उपवेद। अब इससे आगे हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़े कि ऋग्वेद का कालखंड क्या है। तो ऋग्वेद का जो कालखंड है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है, यानी ईसा पूर्व तक है। ऋग्वेद का जो भी पाठक होता है, यानी जो भी ऋषि इसके पाठन करते हैं यानी पढ़ते हैं इसे, उसे होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। और ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 है। इसे भी याद करने का एक हम तरीका दिए। इसे याद कैसे रखना है? तो 10, 28, 462 याद रखिए, सीधा सीधा 10, 28, 462। 10 क्या है? तो मंडल है। 1028 क्या है? तो सूक्त है। और 10,462 क्या है? तो ऋचाएं हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उच्चारण है। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में इंद्र सबसे फेमस और प्रमुख देवता रहा था। ऋग्वेद से जो भी जानकारी हमें मिलती है वो आर्यों की राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी मिलती है। आर्य मध्य एशिया से आए थे, है ना। तो अभी तक हम ये सारी बातें जाने हैं। अब आइए हम जानते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ऋग्वेद का क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो 2 है। इसके उपनिषद पूछे, आरण्यक पूछे, सभी में इसी का नाम आएगा। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, आरण्यक पूछे, उपनिषद पूछे, सब में ब्राह्मण ग्रंथ का ही नाम आता है। मैं जो आपको बता रहा हूं, क्या यहाँ पे याद रखना है? इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक का नाम है ऐतरेय और एक का नाम है कौसतकी।
क्या नाम है? कौशिकी या शंखायन। शंखायन क्या नाम है, याद रखना है? ऐत्रेय, कौशिकी या शंखायन। दो ब्राह्मण ग्रंथ है किसके? ऋग्वेद के, ऐत्रेय, कौशिकी और शंखायन। देखिए ये नाम अगर आपको नहीं याद रहता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा, गांव में एक बहुत फेमस तरीके से जो बोला जाता है बात, जब भी चचे भतीजे के बीच का जो होता है ये कनेक्शन, जब भी भतीजा चचा को थोड़ा बहुत अगर छेड़खानी करता है तो उसे एक ही लैंग्वेज में बोलते हैं चचा लोग, ए तेरी मौसिकी, यही बोलते हैं वो, ए तेरी मौसिकी। तो देखिए यहाँ पे ऐत्रेय, ये हो गया ऐत्रेय, और मौसिकी का मतलब यहाँ पे कौशिकी लिखा हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बात रहे कि ऐसा बोला जाता है ऐत्रेय मौसिकी, इससे याद रखिए आप इसे कनेक्ट करके, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है ऋग्वेद का? तो दो, कौन कौन? ऐत्रेय, कौशिकी। जब आपको लगे भूलते हैं तो क्या बोलते थे चचा लोग? तो ऐत्रेय मौसिकी। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, शंखायन, कौशिकी या शंखायन। तो इसे याद रखिए, ऐत्रेय कौशिकी। क्या याद रखना है? ऐत्रेय कौशिकी। दो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है किसके? तो ऋग्वेद की ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऋग्वेद में वर्णित नदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ऋग्वेद में वर्णित नदी, ऋग्वेद में वर्णित नदी जो है वो सिंधु है, सरस्वती है। वैसे तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, लेकिन ऋग्वेद में जो प्रमुख नदियां का वर्णन जिससे क्वेश्चंस आते हैं हम बात उनका कर रहे हैं। यमुना है और गंगा है। गंगा को यहां पे नाम दिया गया है जहवनी। क्या नाम दिया गया है? जहवनी। सिंधु नदी का चर्चा सर्वाधिक बार हुआ है, सर्वाधिक वर्णित नदी है ये। सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती। और सरस्वती को और किस नाम से जाना गया है? नदीतमा, यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ, मादितमा यानी माताओं में सर्वश्रेष्ठ, और एक और नाम था नदीतमा, मादितमा और देवीतमा, देवीतमा। ये तीनों जो नाम है वो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, और सिंधु सबसे अधिक बार चर्चा हुआ है सिंधु नदी का। यमुना का चर्चा जो है वो 3 बार किया गया है, और गंगा की चर्चा 1 बार किया गया है। याद रखना है, यमुना की चर्चा 3 बार, गंगा की चर्चा 1 बार। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसकी चर्चा सर्वाधिक बार हुई है, किसकी 3 बार हुई है और किसकी 1 बार हुई है। देखिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसे कैसे। मान लिया जाए कि ये उत्तरी भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये उत्तरी भारत का हिस्सा है, और सिंधु नदी का प्रवाह इस तरफ से ऐसे गया है, ठीक है। यमुना नदी यहां से निकलती है और इस तरफ से आकर इधर में गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी यहां से निकलती है, इस तरह से प्रवाह होते हुए आगे बढ़ जाती है। तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। सबसे पहले आर्य जो थे वो सिंधु नदी के पास ही आकर बसे पंजाब के इलाका में। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और यमुना तक आते हैं, और गंगा के इसी तट पर आए थे। गंगा इस पार वे नहीं जा पाए थे। तो देखिए जहां पे ये सबसे ज्यादा समय बिताए हैं तो उस क्षेत्र से ज्यादा लोकप्रिय होंगे ये, और उसकी चर्चा ये ज्यादा करेंगे। उसके बाद गंगा यमुना के पास आए तो इससे कम चर्चा होगा यमुना का, और गंगा के एक ही तट पे आ सके तो उससे कम चर्चा होगा गंगा का। यानी सबसे ज्यादा समय उन्होंने बिताया कहां पे? सिंधु के पास। तो सबसे ज्यादा चर्चा इसका हुआ है क्योंकि ये इस तरफ से आए ही थे। और उसके बाद यमुना के पास आए तो उसका चर्चा होगा, और सबसे कम जो समय बिताए वो गंगा के पास, तो उसकी 1 बार चर्चा है। तो ध्यान रखना है कि सिंधु सर्वाधिक चर्चित नदी रही कि आपका ऋग्वेद में, और सरस्वती सबसे पवित्र नदी रही जिसे नदीतमा, मादेतमा और देवेतमा के नाम से जानते हैं। यमुना की चर्चा 3 बार और गंगा की चर्चा 1 बार
किया गया है ना। चलते हैं अब आगे और देखते हैं और क्या है ऋग्वेद से संबंधित जानने के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है, अस्तो अस्तो मां सद गमय, और एक पूछता है मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता ओहो मेरी माता चक्की चलाती है। ये जो शब्द हैं पूछे जाते हैं कि ये जो शब्द हैं वो कौन से वेद से लिए गए हैं, तो आंसर जो होगा वो ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद होगा। दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट अलग अलग पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अस्तो मां सदगमय कौन सा वेद से लिया गया है, और मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, ये लाइन कौन सा वेद से लिया गया है, तो आंसर क्या करेंगे? ऋग्वेद को आंसर करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, अस्तो मां सदगमय, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाती है, दोनों ही शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे आए हैं और अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे हमें जानने के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा कि ऋग्वेद जो है इसे UNESCO यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखना ये कि 4 वेद में कौन सा ऐसा वेद है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना। तो ध्यान रखना यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं इसमें प्रमुख मंडल की। तो ध्यान रखना है कि जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के कौन सा ऐसे मंडल है जो सबसे बाद में जोड़े गए? तो पहला मंडल, कौन सा? पहला मंडल और 10वां मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद अब इसमें जो प्रमुख मंडल है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी आपको याद रखना है। देखिए तीसरे में जो वर्णन है वो गायत्री मंत्र की है। गायत्री मंत्र का वर्णन है। यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसे विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल का संबंध कृषि कार्यों से है। किससे है? कृषि संबंधित कार्यों से है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का जानकारी मिलता है जो पुरुषनी, आधुनिक नाम, रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। किनके बीच? तो 10 जन और सुदास के बीच लड़ा गया था। इसमें सुदास का विजय होता है। सुदास का क्या होता है? विजय होता है। और सुदास जो है वो भगत वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? भगत वंश का राजा था। 8वें मंडल में लिखी गई हस्तलिखित जो भी ऋचाएं हैं उसे खील कहा गया है। क्या कहा गया है? खील कहा गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो देवता सोम का वर्णन है। हम 10वें मंडल की एक बात करते हैं। तो 10वां मंडल में जो चर्चा है वो चतुर्वर्णीय
समाज का। किसका वर्णन है? चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है। वो चार वर्ण कौन कौन सा था जिसका वर्णन किया गया है इसमें? तो वो चार वर्ण है इस प्रकार से, देखिए। एक हो जाएगा ब्राह्मण, एक हो जाएगा क्षत्रिय, एक हो जाएगा वैश्य और एक हो जाएगा शूद्र। यहां पे इन चार वर्णों का जो विभाजन किया गया था वो कर्म के आधार पर यानी काम के आधार पर था। कहा गया था कि ब्राह्मण वो होगा जो शिक्षित होगा, क्षत्रिय होगा वो जो रक्षा संबंधित कार्य करेगा, वैश्य वो होगा जो व्यापार संबंधित काम करेगा और शूद्र वो होगा जो सेवा संबंधित कार्य करेगा। जब ऋग्वेद में चतुष्वर्णीय समाज की बात की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, तो इनमें जो विभाजन किया गया था वो कर्म के आधार पर किया गया था, उनके कामों के आधार पर किया गया था। कहा यह गया था कि जो शिक्षित वर्ग होगा वो ब्राह्मण के अंतर्गत आएगा, जो रक्षा संबंधित कार्यों में भाग लेगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार संबंधित कार्य करेगा वो वैश्य होगा और जो सेवा संबंधित कार्य करेगा वो शूद्र होगा। पर आज इसका उल्टा है। आप शिक्षित रहिए या अशिक्षित रहिए, ब्राह्मण का जो भी परवरिश आगे भी बढ़ते जाएगा, वंशज वो ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय होगा, वैश्य वैश्य होगा, शूद्र शूद्र होगा। पर ये ऋग्वेद के काल के बाद ही ये सब शुरू हुआ, लेकिन ऋग्वेद में जो था वो कर्म पे आधार पे था। इस प्रकार से इसे बांटा गया था, है ना। इसकी जो जानकारी मिलती है इस विभाजन का, वह हमें धर्म सूत्र से मिलता है। किससे मिलता है? धर्म सूत्र से मिलता है। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या जानना है इसमें। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत पर्वत, क्या नाम? मुजवंत पर्वत का नाम आता है। हिमालय की जो चोटी है, याद रखना, ये भी हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है मुजवंत। ये इसका चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। तो हम ऋग्वेद से संबंधित सारे तथ्यों पे बात किए हैं। जो भी हमें बताना था वो हम एक एक करके, एक एक पॉइंट करके आपको बताते गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। जितने भी मैं फैक्ट्स बताया हूं वो सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हम एक बार आपको क्विक रिवीजन इसका करा देते हैं। चलते हैं पिछले स्लाइड पे, देखिए एक फास्ट रिवीजन देखिए इसका। हम वेद के बारे में पढ़ रहे थे। वेदों के संकल्पकर्ता कौन है? तो वेद व्यास हैं। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 3 वेद को अथर्ववेद छोड़ा के बाकी 3 को वेद त्रय बोलते हैं। उसके बाद चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? तो संहिता बोलते हैं। और ऋग्वेद, ये 4 वेद में उपवेद क्या क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद अजुर्वेद, यजुर्वेद का ये आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शीलवेद। ये उसका याद करने का तरीका है जो हम आपको बताए हैं। उसके बाद ऋग्वेद से संबंधित हम इसके कालखंड की बात किए तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसके पाठक को होत्री बोला जाता है। इसमें मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है, ऋचाओं की संख्या 10,462 है, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक, ये मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद हम बताएं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। संखायन इसका और नाम है ना। उसके बाद हम नदी के बारे में चर्चा की है कि ऋग्वेद में वर्णित नदियां कौन कौन सी है। तो ऋग्वेद में जो प्रमुख नदी है वो है, उसमें है सिंधु, क्या नाम है? सिंधु, सरस्वती, यमुना और गंगा, जिसे जहाली के नाम से भी जाना जाता है ऋग्वेद में। गंगा की 1 बार, यमुना की 3 बार, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। इसे नदीतमा, मादितमा और देवीतमा के नाम से जाना जाता है। सरस्वती की सिंधु की सर्वाधिक बार चर्चा की गई है। उसके बाद हम आए कि सिंधु, ये ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में एक मिनट जी, ये
ऋग्वेद में अष्टोमा सदगमय, अष्टोमा सदगमय जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है ऋग्वेद में? तो ये सॉरी, अष्टोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाते, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखिए अगले स्लाइड पे क्या क्या हम आपको बताए थे। तो हम आपको बताए यहाँ पे कि ऋग्वेद को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया है। पहले मंडल और 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। चौथे मंडल का संबंध कृषि से है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो 10 जन और सुदास के बीच हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ और सुदास भगत वंश का शासक था। 8वें का चर्चा जो करता है वो हस्तलिखित संबंधित ऋचाएं को खिल कहा गया है 8वें मंडल में। 9वां में देवता सोम का वर्णन है। 10वां में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है और चतुष्वर्णीय समाज का जो वर्णन किया गया है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में किया गया है। और ये कर्म के आधार पर किया गया। किस आधार पर किया गया है? कर्म के आधार पर किया गया है, जिसमें शिक्षित को ब्राह्मण कहा गया है, रक्षा करने वाले को क्षत्रिय, व्यापार करने वाले को वैश्य और सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया है। हिमालय की एक चोटी मुजवंत की चर्चा भी ऋग्वेद में की गई है। तो ये थे ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं हम सामवेद पे और देखते हैं कि सामवेद से संबंधित क्या आपको जानना है। चलिए आते हैं, देखिए सामवेद से संबंधित। उससे पहले हम यजुर्वेद को पढ़ते हैं। क्या नाम उसका? यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये सारे चीज आपको एक किताब में नहीं मिलेगी, बहुत सारी किताब से एक कंबाइंड रूप से इसे कंक्लूज करके हम इसे आपको एक वीडियो में समाहित कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधित सारी मंत्रों का उच्चारण किया गया है, इसलिए इसे कर्म कांडीय वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कांडीय वेद कहते हैं। यजुर्वेद 2 पार्ट में लिखा गया। यजुर्वेद 2 पार्ट में लिखा गया। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों भाषा में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में लिखा गया है। ध्यान रखना है कि गद और पद में यजुर्वेद तो लिखा गया है, लेकिन यजुर्वेद का कौन सा पार्ट? तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद और पद में लिखा गया है। ध्यान रखना है, यजुर्वेद के गाने वाले को यानी पाठक को, जो इसे पढ़ते हैं, उसे अधर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद हम आपको बताए थे धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। क्या इसका? उपवेद, है ना। और इसके अब बात करते हैं हम कि इसका उपनिषद कौन कौन सा है। उपनिषद किसका? यजुर्वेद का। तो इसके उपनिषद का नाम है कंठो उपनिषद, ईसो उपनिषद। उसके बाद मैत्रियानी। क्या नाम? मैत्रियानी। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद। और एक और नाम था, इसका नाम है श्वेताश्वेनिषद। क्या नाम है? श्वेताश्वेनिषद। याद रखना है, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं कौन कौन से उपनिषद, वो है कंठोपनिषद, ईसो उपनिषद, मैत्रियाणी और बृहदारण्यक उपनिषद। किसके हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंठो और ईसो उपनिषद किसके हैं? तो यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के उपनिषद हैं। अब बात करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है शतपथ। क्या नाम है? शतपथ और तैत्तरीय। क्या नाम है? तैत्तरीय। शतपथ और तैत्तरीय। शतपथ और क्या? तैत्तरीय। किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए यजुर्वेद से संबंधित और क्या जानना है।
आपको, तो यजुर्वेद में दो यज्ञ का जो चर्चा किया गया है, एक है राज सूर्य यज्ञ और एक है वाजपेयी यज्ञ। ये दोनों ही यज्ञ की चर्चा ऋग यजुर्वेद में पहली बार होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज सूर्य यज्ञ का चर्चा किस वेद में पहली बार हुआ है, तो आंसर क्या करेंगे, यजुर्वेद। क्या करेंगे, यजुर्वेद को आंसर करेंगे। यजुर्वेद में राज सूर्य यज्ञ और कौन सा, वाजपेयी यज्ञ का चर्चा किया गया है। हम आपको क्या क्या पढ़ाए यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में, इतना ही क्वेश्चन इससे बनता है जो आपको एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सारे चर्चा किए गए हैं और इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में दो पार्ट, एक शुक्ल है और एक कृष्ण है, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद को गद और पद भाषा में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद को पद भाषा में लिखा गया है। इसके पाठक को यानी पढ़ने वालों को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसके उपनिषद है कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रेयणी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वयन उपनिषद। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा है इसका, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है, शतपथ और तैत्तिरीय है। और दो यज्ञ, एक है राजसूर और एक है वाजपेयी यज्ञ, जिसकी चर्चा पहली बार आपका किया गया है किसमें, तो यजुर्वेद में इसकी चर्चा पहली बार की गई है। आइए अब चलते हैं हम अगले वेद पे, और अगला वेद है सामवेद। क्या नाम है उसका, सामवेद। देखिए सामवेद के बारे में आपको क्या जानना है वो जानिए। सामवेद, सामवेद का मतलब, साम का अर्थ होता है क्या, तो गाना। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, और सात सुर जो सा रे गा मा है, ये भी इसी से आया है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। सात सुरों का जनक कहां से हुआ, तो सामवेद से हुआ है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की संस्तुति है। किसकी है, सूर्य की संस्तुति है, यानी सूर्य के बारे में मंत्रों का उच्चारण है। इसमें लगभग 1875 ऋचाएं हैं। कितने हैं, 1875 ऋचाएं है सामवेद में, है ना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है इससे, इसके उपनिषद, उपनिषद है कौन कौन, तो छंदोग और जैमिनी। क्या है इसके उपनिषद, छंदोग और जैमिनी। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन, ब्राह्मण ग्रंथ है तो पंचवीस और षष्ठवीस। और इसके उपवेद है गंधर्व वेद। क्या नाम है, गंधर्व वेद। तो यहां से ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए हम क्या क्या बताएं आपको कि सामवेद, साम का अर्थ होता है गाना, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसमें 1875 ऋचाएं हैं। सात सुरों का जन्म इसी सामवेद से हुआ है। इसमें मुख्यतः जो है वो सूर्य की संस्तुति का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या 2 है, छंदोग उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। छंदोग उपनिषद और क्या, जैमिनी उपनिषद। उसके बाद इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके, वो पंचविष्ट और षष्ठविष्ट है। उपवेद कौन सा है, तो गंधर्व इसके उपवेद है। देखिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ को याद करने का आसान तरीका है सामवेद का। तो शाम ढल रहा है, शाम कब ढलता है, तो 5 बजे और 6 बजे ढलता है। यानी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविष्ट और षष्ठविष्ट है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो पंचविष्ट और षष्ठविष्ट, यानी शाम ढल रहा है कितने बजे, तो 5 बजे। इसका मतलब सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, पंचविष्ट और षष्ठविष्ट। तो ये थे सामवेद से संबंधित। अब आते हैं हम अथर्व वेद पे, जो आखिरी वेद है। कौन सा वेद, अथर्व वेद। ये सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है, सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना, प्रेम विवाह और जितने भी कर्मकांड संबंधित वर्णन है वो सभी अथर्व वेद में ही वर्णन किए गए हैं। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म
वेद भी कहा जाता है। इसका जो नाम रखा गया है वो अथर्वा ऋषि पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? तो गोपथ। क्या नाम है उसका? गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। इसका एकमात्र अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस अथर्ववेद में काशी की चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा कि काशी की चर्चा किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में चर्चा किया गया है काशी का। अथर्ववेद के पढ़ने वाले ऋषियों को ब्राह्मण कहा गया, यानी ब्राह्मण कहा गया है। अथर्ववेद में ही प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन? सभा और समिति को कहा गया है ना। तो ध्यान रखना है। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? तो इसके उपनिषद के बारे में बात करें तो देखिए, इसके उपनिषद है मुंडको उपनिषद। इसी से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। उसके बाद एक उपनिषद इसका प्रश्नो उपनिषद और एक है मांडुक्यो उपनिषद। ध्यान देना ये दोनों बात पे, एक है मुंडिको और एक है मांडुको, दोनों अलग अलग है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है और ऑप्शन दोनों अगर दे दे तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना है। मुंडुको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ना कि मांडुक्यो उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या? अथर्ववेद से एक और क्वेश्चन याद रखना है कि इसके दो शाखा है, पिप्लाद और सैनक। क्या नाम है उसका? पिप्लाद और सैनक। क्या नाम है उसका? पिप्लाद और सैनक। तो ये थे आज जो वीडियो बना आपका 4 वेद पे। चारों वेद से संबंधित जो भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं वो सारे फैक्ट को इसमें समाहित किया गया है। आप इन वीडियो को देखें, पूरे वीडियो को देखें और इन पूरे वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपको आम किताब में नहीं मिलेंगे। आप उसे कॉपी में राइट डाउन कीजिए। अगर आपको ऐसे टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हुए आगे चलेंगे। टेस्ट सीरीज जो चल रहा है डिस्कशन वो कंटिन्यू चलते रहेगा, बीच बीच में ऐसा वीडियो आपको आता रहेगा। और बहुत ही जल्द हम एक टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से स्पेशल बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक के लिए टारगेट क्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क सेशन चलेगा और उस होमवर्क सेशन को आपको याद करना है और उससे आपको टेस्ट लगाना है। ये सारे जो भी हम उस तरह के शेड्यूल लेकर आ रहे हैं उसके संबंधित एक जानकारी आपको एक वीडियोस में दिया जाएगा। इंतजार कीजिए उस वीडियो का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।